हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में हम लोग सिलेबस अकॉर्डिंग कंप्लीट कर रहे हैं अपने कोर्स की तरफ। और ये फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल रिलेटेड चाहे आपका इलेक्ट्रिशियन हो, क्योंकि सेफ्टी सभी चैप्टर के लिए कॉमन सब्जेक्ट होता है और कॉमन ये होता है ना। तो हम इस क्लास में आप लोगों को जैसे कि सेफ्टी चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, इसमें मैंने आप लोगों को आईटीआई की पूरी महत्वपूर्ण जानकारी दे चुका हूं। दूसरी क्लास जो हुई थी इसमें सेफ्टी और जनरल प्रिकॉशन इन इंडस्ट्री एंड शॉप फ्लोर के बारे में पूरी जानकारी दे दिया था कि हम सुरक्षा सावधानियां कौन सी रखेंगे जब इंडस्ट्री और शॉप फ्लोर पे करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है ये क्लास 4 है, जिसमें हम लोग पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पे पीपीई, इसे शार्ट नाम से जानते हैं पीपीई, जिसका एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको याद रखना है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसकी बारे में कंप्लीट नॉलेज लेने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग क्लास को अंत तक देखिएगा। मैं जैसा कि बोला हूं कि हम 0 से एडवांस लेवल तक आप लोग को पढ़ा रहा हूं, तो इसमें आप लोग को सॉरी, क्लास देखने के बाद जितनी भी क्लासेस सीरियल वाइज देख जाइए। आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आईटीआई की सीबीटी एग्जाम हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है और इससे डिटेल आपको क्लासें कहीं नहीं मिलने वाली है। अब देखिए, पीपीई का पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, प्रोटेक्टिव मतलब होता है कि सुरक्षा रखने के लिए, इक्विपमेंट मतलब होता है उपकरण, यानी ऐसा उपकरण जो खुद को सुरक्षा प्रदान करे, उसी को हम लोग पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं। जैसे हेलमेट, ठीक है, ये क्या है, आपके सिर को सुरक्षा रखता है। चश्मा, गॉगल्स, ये आपकी आंखों को सुरक्षा रखता है। हैंड ग्लव्स, ये आपके हाथ को सुरक्षा रखता है। शूज, ये आपको क्या करता है, पैरों की सुरक्षा रखता है। एप्रोन, बॉडी की सुरक्षा रखता है। और ये जो पार्ट है टाई टाइप का बना हुआ है, बेल्ट है, ये आपकी पूरी बॉडी को जो कपड़े पहने हुए हैं उसे लूज नहीं होने देता है। तो ये सभी है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो आपकी और आपकी बॉडी को खतरों से सुरक्षा रखती है, उसी को हम पीपीई कहते हैं। तो क्लास के अंत तक आप लोगों को सारी चीजें इसमें पता चल जाएगा। क्या क्या चीजें पता चलेगा कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या है, ये आप लोगों को पता चल ही गया। ये कितने प्रकार की होती हैं, इसकी कैटेगरी कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, कौन कौन सी पीपीई होती हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और इसकी पूरी डिटेल बाय फिगर मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है। मैं जैसा आप लोगों को बोल रहा हूं ऐसी क्लासें आप लोगों को कहीं नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो आप लोग जो भी क्लास यहाँ पे लिया जा रहा है, डिटेल से लिया जा रहा है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप यकीन मानिए इसके बाद आपको कहीं और क्लासें नहीं देखनी पड़ेगी। बार बार तैयारी करने के लिए आपको जरूरत जो पड़ रही है, बार बार आप क्लासें देख रहे हैं, उनका क्लास उनका, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। और यकीन मानिए पीपीई पे इतना डिटेल, यानी कि जितनी डिटेल हम हर एक टॉपिक आप लोग को डिटेल से पढ़ाऊंगा, जैसा कि मेरा कमिटमेंट है 0 से एडवांस लेवल तक मुझे आपको पढ़ाना है। और देखिए, आप चाहे आईटीआई सीबीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कोर्स, मॉक टेस्ट, ठीक है, मिल जाएंगी। यदि आप आईटीआई एग्जाम की, सीबीटी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ पे आपको आईटीआई कोर्स एप्लीकेशन में मिल जाएगा। वहां पे आपको सभी ट्रेड की लगभग आपको कोर्सेज और मॉक टेस्ट स्टडी मटेरियल मिल जाएगी। इसे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए हम लोग चलते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं शुरू में। देखिए, पीपीई हम लोगों का आज की टॉपिक है, इसकी क्लास हम लोग कंप्लीट करेंगे। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर ले रहा हूं पहले। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। इसमें आप लोग क्या क्या जानेंगे, यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण कौन कौन सा है, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों पहनना चाहिए, वो सारी चीजें। क्योंकि अगर हम किसी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, सॉरी यहाँ पे मुझे ब्लैक ही लेना पड़ेगा लग रहा है, किसी इंडस्ट्री में आप वर्क कर रहे हैं या किसी शॉप फ्लोर पे वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे खतरों से निपटने के लिए, खतरे कम हो जाए, आपकी बॉडी, आप स्वयं सुरक्षा रहे, इसलिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। उसके बाद पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण कितने श्रेणियों में बांटा गया है, उसके बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा।
सबसे सामान्य प्रकार की व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की पूरी सूची हम आप लोगों को समझा देंगे। हेलमेट, शूज, ग्लव्स, एप्रोन, गॉगल्स, ठीक है, इनके बारे में। उसके बाद व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के चयन के लिए शर्तों की सूची, और आपको कौन से पीपी कब पहनना है, कैसे पहनना है, सारी चीजें इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हैं चाहे हिंदी मीडियम से, ये क्लास है आप लोगों के लिए। यहाँ इंग्लिश मीडियम में भी है, जो इंग्लिश मीडियम है ये पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। सबसे पहले देखिए, पीपीई का फुल फॉर्म आपको पता चल गया क्या होता है। पीपीई एग्जाम में पूछ लेता है पीपीई का फुल फॉर्म, तो आप लोगों को याद रखना है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है। क्या व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जिसे आमतौर पे पीपीई के रूप में जाना जाता है, ये ऐसे उपकरण होते हैं जो उन खतरों यानी जोखिम को कम करने के लिए पहने जाते हैं। जैसे हैंड ग्लव्स पहन लेते हैं तो कोई गर्म चीज होगी आपके हाथ के टच में डायरेक्ट नहीं आएगा। एप्रोन पहन लेते हैं तो किसी गर्म पार्ट का छींटा आपकी बॉडी पे पड़ेगा तो आपकी बॉडी जलेगा नहीं। चश्मे पहन लेते हैं तो आपको जितनी भी ब्लू रेज हैं, हानिकारक किरणें, उससे सुरक्षा मिलेगी। साथ में जो मेटल के छोटे छोटे कण हैं वो आंख में आपका नहीं पड़ेगा। गंभीर बीमारियों से, बैक्टीरिया से, जैसे कि आप रिस्पायरेटर नाक में पहन लेते हैं तो आपका हवा, दूषित हवा सांस के द्वारा आपके फेफड़े में नहीं जाएगा और आप गंभीर बीमारी से बच जाएंगे। तो ये पीपीई का है। तो क्या है पीपीई ऐसे उपकरण हैं जो खतरों को, जोखिम को कम करने के लिए पहने जाते हैं, जो कार्यस्थल की गंभीर चोटों और बीमारियों के कारण बनते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप हेलमेट नहीं पहने, कहीं से कोई धातु का टुकड़ा या कोई ऊपर से चीज आपके गिरा सर पे, और सर पे हो सकता है आपका सर फट जाए, या हो सकता है सर में आपकी चोट लग जाए और गंभीर समस्या बना दे, तो उसको कम करने के लिए पीपीई का इस्तेमाल किया जाता है। गंभीर बीमारियां हैं जैसे कि रासायनिक, रेडियोलॉजिकल, भौतिक, विद्युत, यांत्रिक या अन्य कार्य स्तर पर खतरों के संपर्क में परिणाम स्वरूप हो सकती हैं, यानी खतरा हो सकता है। बिजली के संपर्क में आ सकते हैं। अगर आप लेदर का ग्लव्स नहीं पहने हुए, प्लास्टिक का, अगर आप विद्युत पे काम कर रहे हैं तो आपको झटके मार सकते हैं, तो उसी को कम करने के लिए पीपी का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में क्या क्या चीज आते हैं। दस्ताने यानी कि ग्लव्स आता है, सुरक्षा चश्मा, जूते, ईयर प्लग या मफ, ये कान की सुरक्षा के लिए होती है। कठोर टोपी जिसे हम लोग हेलमेट बोलते हैं। श्वसन यंत्र, रिस्पायरेटर जो नाक में पहना जाता है। कवरऑल जिसे एप्रोन भी बोलते हैं। बनियान और पूरे शरीर की सूट जैसे आइटम शामिल होते हैं पीपीई में। तो आपको पता चला, इन सभी चीजों को हम डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे, दस्ताने के बारे में, सुरक्षा चश्मा के बारे में। ठीक है, आगे आइए, ये इंग्लिश में है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कॉमनली रिफर्ड टू एज पीपीई इज इक्विपमेंट वर्न टू मिनिमाइज एक्सपोजर टू हैजार्ड दैट कॉज सीरियस वर्क प्लेस इंजुरीज एंड इलनेस, यानी कि बीमारी और जो गंभीर चोट है उससे बचाव करता है पीपी। दिस इंजुरी एंड इलनेस में भी रिजल्ट फ्रॉम कंटेक्ट विद केमिकल, यह किसके कंटेक्ट में आने से यह बीमारी या चोट आ सकती है। केमिकल के संपर्क में, रेडियोलॉजिकल के, फिजिकल, इलेक्ट्रिकल, यानी कि आप भौतिक रूप से किसी इलेक्ट्रिक के संपर्क में आते हैं, किसी मैकेनिकल पार्ट्स है, मशीन है, उसके संपर्क में आते हैं तो चोट आ सकता है। या वर्क प्लेस में जो भी खतरा, इसको कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए पीपी का उपयोग किया जाता है ना। अब आइए, कितने प्रकार के ये होते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इनकी कैटेगरी क्या होती है, तो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। पीपीई का वर्गीकरण पूछ लेता है, पीपीई कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है रिस्पायरेटर, ठीक है, पहला रिस्पायरेटरी। देखिए, रिस्पायरेटरी में क्या आ जाता है, जो हम सांस लेते हैं ना, और हम वर्क प्लेस पे हैं तो वहां पे तरह तरह के केमिकल का काम होता है, या कोई प्रदूषित वातावरण है, या कोई जैसे कि वेल्डिंग करते समय उसमें हानिकारक गैसें निकलती हैं, तो वो हमारी सांस के द्वारा शरीर के अंदर चला जाता है, फेफड़े में चला जाता है, जिससे गंभीर बीमारी हो सकती है। तो उस प्रकार की जो हमें दूषित हवा से अंदर जाकर बीमारियों से, खतरों से निपटारा करे, उस पीपीई को रिस्पायरेटरी पीपीई कहते हैं। ठीक है, जैसे हम रिस्पायरेटर पहनेंगे, ठीक है, रिस्पायरेटर होता है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा उसका भी। उसके बाद आपका फिल्टर रिस्पायरेटर होता है, एयरलाइन रिस्पायरेटर होता है, ये सभी, ये ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पहन लिया जाता है, नाक और मुंह को ढक लेता है, जिससे हमें शुद्ध
हवा अंदर जाती है जैसे ऑक्सीजन, और हानिकारक गैसें हैं उससे हमें बच जाती है। दूसरा होता है नॉन रिस्पायरेटर पीपी, नॉन रिस्पायरेटर, ये पीपी होता है। इसमें क्या होता है कि हम नाक और मुंह में नहीं लगाते हैं इस चीज को, जैसे चश्मा हो गया, ये क्या है, नॉन रिस्पायरेटर पीपी है। आपका ग्लव्स हो गया, दस्ताने, दस्ताने हो गए, ठीक है। उसके बाद एप्रोन हो गया, यानी कि एप्रोन जो शरीर में पहना जाता है। उसके बाद आपका हेलमेट हो जाएगा, हेलमेट, सॉरी हेलमेट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हिंदी में, हेलमेट। ये सभी नॉन रिस्पायरेटर पीपी हैं। और रिस्पायरेटर पीपी में क्या होता है, एयर फिल्टर, एयर फिल्टर, ठीक है, जिसे हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंतर्गत इसे पहनते हैं। अब यहाँ पे देखिए नॉन रिस्पायरेटरी सिस्टम, चश्मा, दस्ताने, एप्रोन, हेलमेट हो गया, शूज हो जाता है, सेफ्टी शूज, ठीक है, सिर्फ शूज नहीं, सेफ्टी शूज लिखिएगा, सेफ्टी शूज। तो इससे आपको क्या होता है, नॉन रिस्पायरेटरी पीपी में आता है। दोनों को समझते हैं। देखिए कैटेगरी ऑफ पीपी, एक स्मॉल कैटेगरी में खतरे की प्रकृति के आधार पर पीपी को मोटे तौर पर निम्न 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला जो है नॉन रिस्पायरेटरी, ठीक है, ये क्या है, वे शरीर के बाहर से चोट से सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे सिर के लिए हेलमेट, आंख के लिए चश्मा, चेहरे के लिए फेस शील्ड आता है, हाथ के लिए ग्लव्स, पैर के लिए पैर के लिए क्या आता है, सेफ्टी शूज, शरीर के लिए एप्रोन आता है, और अन्य अंगों की रक्षा के लिए जो पीपीई यूज करते हैं वो नॉन रिस्पायरेटरी में आता है। रिस्पायरेटरी जो सांस के द्वारा दूषित हवा, दूषित धूलकण या फेफड़े में जाकर बैक्टीरिया की वजह से बीमारी बना दे या चोट आ जाए, उसको हम लोग रिस्पायरेटरी में रखते हैं। जिनका उपयोग दूषित हवा सांस लेने से होने से नुकसान से सुरक्षा के लिए किया जाता है। इसके लिए नाक से आपका क्या होगा, हवा अंदर जाएगी सांस के द्वारा, उसी में आपका ये क्या बोलते हैं, दूषित हवा अंदर जाएगा तो आपको खतरा हो सकता है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए हम लोग एयर फिल्टर, रिस्पायरेटर, रिस्पायरेटर ना, ये इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं आपको आगे फिगर से दिखाऊंगा, समझाऊंगा, आपको बिल्कुल चीजें समझ में आ जाएंगी ना। यहाँ इंग्लिश में डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ हैजार्ड, यानी कि खतरों के प्रकृति के आधार पर हम लोग पीपी का 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, नॉन रिस्पायरेटरी और रिस्पायरेटरी। अब आइए BIS, ये फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ लेता है। BIS देखिए हर एक चीज का हम अपनी बॉडी की सुरक्षा के लिए नॉर्मल शूज पहन सकते हैं, तो क्या नॉर्मल शूज के ऊपर अगर कोई भारी पार्ट्स गिरता है तो वो रोक पाएगा क्या, वो आपके पैर पे चोट दे लेगा, ठीक है, पैर की उंगली पे चोट आ सकती है, कुचल सकता है। इसलिए हमें यूज करना चाहिए सेफ्टी शूज, ठीक है, सेफ्टी शूज। तो ये कौन निर्धारित करता है, तो ये BIS निर्धारित करता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन इसे पूछा है, BIS का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड। ये आपको कई बार एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या CBT एग्जाम में पूछा है। उन्हें विभिन्न प्रकार के पीपी के लिए लागू BIS भारतीय मानक ब्यूरो मानकों को पूरा करना है। जैसे PP1 में आपका क्या आता है, हेलमेट आता है, PP2 में सेफ्टी शूज आती है, और PPE3 में श्वसन सुरक्षा उपकरण, रिस्पायरेटर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम में आपको प्रोटेक्ट करता है सांस लेने में, दूषित हवा धूलकण अंदर जाने में। उसके बाद PPE4 क्या है, हाथ और हाथ की सुरक्षा के लिए, जैसे ग्लव्स वगैरह इसमें आएंगे। PPE5 में आंखें और चेहरे की सुरक्षा के लिए, आंख के लिए ग्लव्स, चेहरे के सुरक्षा के लिए फेस शील्ड, ये भी मैं आप लोगों को फिगर से दिखाऊंगा आगे। PPE6 में आंखें और चेहरे की सुरक्षा के लिए आ गया। उसके बाद PPE7 में कान की सुरक्षा के लिए हम क्या लगाते हैं, ईयर मफ लगाते हैं या ईयर प्लग लगाते हैं, जो अधिक शोर से हमारी सुरक्षा करता है कानों को। PPE8 में सुरक्षा बेल्ट हार्नेस आता है। सुरक्षा बेल्ट हार्नेस कौन सा है, सुरक्षा बेल्ट हार्नेस यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये है, ये वाला सुरक्षा बेल्ट हार्नेस, जो ऊपर से ये पीली पीली पट्टी दिखाई दे रही है, ये सुरक्षा बेल्ट हार्नेस है ना।
तो ये पीपी 8 में आता है। इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, एक एक चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हेलमेट का, फिर शूज का, फिर रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है इसका, ठीक है। चलिए, एक सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ फिगर में हेलमेट दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? हेलमेट। ये क्या करता है हेलमेट? हेलमेट ये BIS भारतीय मानक ब्यूरो BIS के द्वारा हार्ड हैट होना चाहिए। ये मैं कैप लगाया, इससे आपका सुरक्षा नहीं हो सकती। ये इंजीनियरिंग लोग और मजदूर लोगों को दिया जाता है, जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है वहां पे ज्यादातर दिया जाता है, या भारी ऊपर का वर्क, भारी लोड पे काम किया जाता है, वहां पे ये चीजें दी जाती है। छोटे छोटे अगर पार्ट्स गिरे तो सिर पर चोट ना आए। तो ये फॉलिंग ऑब्जेक्ट यानी कि गिरने वाली वस्तु से शरीर को सुरक्षा करता है। स्ट्राइकिंग अगेंस्ट ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु आकर सिर पे प्रहार करती है तो उससे सुरक्षा करता है ये हेलमेट, ठीक है। उसके बाद स्पैटर यानी कि छोटे छोटे टुकड़े, धातु के छोटे छोटे टुकड़े कहीं पे वर्क होते हैं तो वो चिटक के लगते रहते हैं, तो सिर से इसकी सुरक्षा करता है। हेलमेट यहाँ पे आपको दिखाया गया है, या हार्ड कैप भी इसका जगह ले सकता है, हार्ड हैट जिसे बोलते हैं ना। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। पहला ये PPE है, हेलमेट। दूसरे पे चलते हैं, शूज पे, ठीक है। ये क्या है? सेफ्टी शूज। आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे पार्ट्स लगे होते हैं ना, ये यहाँ स्टील का एक पार्ट्स बना होता है। एक मिनट में थोड़ा, यहाँ पे एक स्टील का पार्ट होता है, स्टील का टॉय कैप होता है, जो अगर कोई पार्ट्स मेटल का या भारी उपकरण हमारे पैर पे गिरता है और हम अगर सेफ्टी शूज पहने हुए हैं तो यहाँ स्टील टो इतना हार्ड होता है कि उसे रोक लेता है और आपकी जो पैर है वो सुरक्षित रहती है, पैर की उंगलियां कुचलती नहीं है। देखिए, नीचे भी आपका यहाँ पे स्टील होता है। यहाँ पे ये क्यों होता है कि हम जब वर्कशॉप में होते हैं, इंडस्ट्री में होते हैं, तो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े गिरे होते हैं, जो हमारे, अगर हम चप्पल पहने रहते हैं तो अंदर धंस के हमारे पैरों को क्या कर सकता है? घायल कर सकता है, उसमें खरोच आ सकती है। तो उससे बचाने के लिए यहाँ पे हाई स्लिप, आयर रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक शॉक प्रूफ यहाँ पे होता है। स्टील का बना होता है, कोई चीज धंसेगा नहीं। इलेक्ट्रिक शॉक है, वायर है, उस पर अगर पैर चली जाती है तो बिजली करंट नहीं लगेगा। आयल अगर कहीं गिरा हुआ है तो अगर आप सेफ्टी शूज पहने हैं तो स्लिप नहीं करेगा, क्योंकि इसमें देखिए दांते टाइप का बना रहता है, स्लिप नहीं करने देगा। तो ये फायदा देता है सेफ्टी शूज, ठीक है। आइए अब देखते हैं ये क्या क्या। और जो गर्म छींटे हैं उससे पैरों की सुरक्षा करता है। कहीं पे आप मेटल का काम कर रहे हैं, खौलाया जा रहा है मेटल को किसी और पार्ट को कास्टिंग के लिए, तो वहां पे अगर वो छिटक का आया तो आपको पैर को जलाएगा नहीं। दूसरा, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है पैरों पे, उसकी सुरक्षा करता है सेफ्टी शूज। तीसरा क्या करता है, गीली क्षेत्र पे काम कर रहे होते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगने देता है। इसके लिए हम क्या पहन सकते हैं फुट प्रोटेक्शन के लिए? तो लेदर लेग गार्ड पहन सकते हैं, सेफ्टी शूज पहन सकते हैं, गम बूट्स आती है उसको हम लोग पहन सकते हैं पैर की सुरक्षा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए नाक, नोज यहाँ पे दिया हुआ है ना, नोज। तो इसके द्वारा हमारी शरीर के अंदर बीमारियां जो होती हैं, बैक्टीरिया उड़ रही हैं हमारे नाक के थ्रू अंदर चला गया फेफड़े में, तो हमारी तरह तरह की फेफड़े की बीमारियां हो सकती है। अगर टीबी मरीज आपका पास है तो उसकी बैक्टीरिया आपके नाक के थ्रू आपको फेफड़े पे, लंग्स पे नुकसान कर सकता है। इसलिए नोज की सुरक्षा के लिए यहाँ पे देखिए रिस्पायरेटर पैड प्रिवेंट इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक फ्यूम, जो टॉक्सिक हानिकारक फ्यूम्स है उससे आपको बचाता है, ठीक है। मास्क भी उसकी जगह हम पहन सकते हैं। छोटे छोटे धूल के कण हैं उस वो भी हमारे नाक के थ्रू अंदर जा सकते हैं, उससे हमारा ये फायदा देता है। धूल पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल, फ्यूम, गैस, वाष्प हानिकारक है, उससे हमारी सुरक्षा ये देता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेल्डिंग का काम या कोई मेटल का काम चल रहा है जो हाई टेम्परेचर पे काम हो रहा है, यहाँ पे हानिकारक गैसें निकलती हैं। तो इन हानिकारक गैसों को बाहर निकालने के लिए एडजस्टेबल हुड कनेक्टेड टू एग्जॉस्ट डक्ट, एग्जॉस्ट डक्ट से लगा हुआ है। यहाँ से जो भी धुएं, गैस, वाष्प बन रही है उनको एग्जॉस्ट डक्ट के द्वारा बाहर खींच लिया जाता है। तो इससे वर्कशॉप में, पूरी फैक्ट्री के अंदर हानिकारक गैसें नहीं फैलती हैं, ठीक है। तो ये भी एक पीपी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए हैंड प्रोटेक्शन, हाथ की सुरक्षा के लिए हम क्या पहन सकते हैं? हैंड ग्लव्स पहन सकते हैं ना, हैंड ग्लव्स। ये किसका, कभी कभी एग्जाम पूछ देता है किसका बना होता है, लेदर का बना होता है, या आप प्लास्टिक का, बिजली का काम कर रहे हैं तो प्लास्टिक का हैंड ग्लव पहन लीजिए,
बिजली का काम डायरेक्ट रनिंग में है बिजली तो नहीं करना चाहिए। अब देखिए हैंड ग्लव्स पहन सकते हैं, ये क्या करता है, कोई गर्म वस्तु है उससे आपको डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो आपके हाथ को नहीं जलाएगा। दूसरा, ब्लो स्पार्क मॉडरेट हीट, मध्यम गर्मी की चिंगारी है वो आपको आपके हाथों को नहीं जलाएगा। बिजली का झटका जो अभी मैंने बोला, ठीक है, जैसे बिजली का झटका आपको नहीं लगने देगा अगर हाथ में पहने हैं, कोई मान लीजिए कि बिजली का तार वगैरह जोड़ रहे हैं रनिंग में, तो आप हैंड ग्लव्स पहनकर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अगला है देखिए आई प्रोटेक्शन के लिए, आंख की सुरक्षा के लिए हम क्या पहन सकते हैं, गॉगल्स पहन सकते हैं, चश्मा पहन सकते हैं जो यहाँ पे आपको दिखाया जाता है। फेस शील्ड, चेहरे, ठीक है, चेहरे की सुरक्षा के लिए आप देखिए जब हम लोग वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो हैंड के द्वारा स्क्रीन आगे लगा लेते हैं, तो वेल्डिंग के दौरान जो तेज रोशनी निकलती है, हानिकारक किरणें निकलती है, उससे सुरक्षा होता है पूरी चेहरे का और आंखों का। उसके बाद ये फेस शील्ड रेडिएशन, जो रेडिएशन से चेहरे को बचाता है, आंख को बचाता है। हैंड शील्ड, हेड शील्ड, ये देखिए यहाँ पे वेल्डिंग हेलमेट आपको दिखाया गया है जो कि आपको वेल्डिंग के दौरान उत्पन्न चिंगारी से फेस, हानिकारक किरणों से आंख, और जो चिंगारी निकलती है उससे आपको सिर को बचाता है। ठीक है, हेड शील्ड। आगे देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा, ये क्या करता है, फ्लाइंग डस्ट पार्टिकल, जो धूल के छोटे छोटे कण उड़कर आंख में पड़ सकते हैं, उससे ये सभी सुरक्षा देता है, चाहे वो गॉगल्स हो, फेस शील्ड हो, हैंड शील्ड हो, हेड शील्ड हो, ये सभी आपको छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं उससे सुरक्षा देता है। यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट किरणें जो होती है, IR रेज, हीट एंड हाई अमाउंट ऑफ विजिबल जो है उससे सुरक्षा करता है। नेक्स्ट आगे देखिए, कान की सुरक्षा है, कहीं कहीं हम कंपनी में काम करते हैं तो मशीनें चलती हैं या बहुत सारे लोग होते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा शोर होता है, उससे बचाव के लिए हम ईयर मफ या ईयर प्लग लगाते हैं कान में। जहां पे शोर बहुत ज्यादा हो, हाई नॉइज लेवल हो, यानी कि शोर का स्तर बहुत ज्यादा हो, उससे अपनी कानों को सुरक्षा के लिए हम लोग क्या पहनते हैं, ईयर मफ और ईयर प्लग पहनते हैं। अगला ये बॉडी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग एप्रोन, पूरी बॉडी पे लेदर का बना हुआ कपड़ा पहनते हैं, उसे ही एप्रोन कहते हैं। यहाँ पे एप्रोन आपको दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैप विथ स्लीव, यानी ये कैप पहना हुआ है जो आंख और सिर को और चेहरे की सुरक्षा के लिए यहाँ पे पहना है, और ये बटन के द्वारा क्या कर दिया है, बंद कर दिया है एप्रोन में। हैंड ग्लव्स पहना हुआ है हाथ की सुरक्षा के लिए, एप्रोन पहना हुआ है पूरी बॉडी की सुरक्षा के लिए, और लेग्स गार्ड पहना हुआ है यानी कि चोट वोट लगने से बचाने के लिए, और यहाँ पे सेफ्टी शूज पहना हुआ है, ये पूरी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। आगे देखिए, अब पीपीई की गुणवत्ता, मान लीजिए ये चीजें पहन रहे हैं तो क्या ये हमारे बॉडी को हमें सुरक्षित रख सकता है, उसके लिए इसकी क्वालिटी पे निर्भर करता है। देखिए मार्केट में हर एक तरह का सामान मिलता है, तो हमारी बॉडी प्रोटेक्ट है कि नहीं उस पीपीई को पहनने की वजह से। लोग बोलते हैं कि शूज पहन लो, क्या शूज पहन लेने से आपका पैर की सुरक्षा हो जाएगी, नहीं, सेफ्टी शूज पहने हैं तो सुरक्षा है। अभी नॉर्मल शूज है, स्पोर्ट्स शूज है, या जो हम लोग फैशन वाली शूजें पहनती हैं, वो उसके ऊपर कोई भारी ऑब्जेक्ट गिरा दीजिए आपके पैर में चोट आ जाएगा, तो वो पीपीई के लिए नहीं बना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के लिए नहीं बना है। तो उसकी क्वालिटी कैसे निर्धारित करेंगे, देखिए पीपीई को इसकी गुणवत्ता के संबंध में निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना चाहिए। पहला जो है, संभावित खतरों के खिलाफ पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि जो पीपीई बना है, जो खतरा आ रहा है उसके खिलाफ वो खड़ा रहे। जैसे अभी सेफ्टी शूज दिया है, चश्मा दिया है, फेस शील्ड दिया है, हेलमेट दिया है, हार्ड हैट, ये क्या है, जो खतरा है उसे हमारी सुरक्षा करे। पीपीई को इस तरह से डिजाइन और निर्मित किया जाना चाहिए कि उन खतरों का सामना कर सके जिनके खिलाफ उसका उपयोग करने का इरादा है, यानी कि जिसके लिए पीपीई बनाया गया है उसकी खतरों को वो क्या करे, समाधान करे, यानी कि उससे हमें बचा ले। अगला देखिए, पीपीई के चयन के लिए कुछ शर्तों की आवश्यकता होती है। जब पीपीई आप पहनने जाएं तो कुछ शर्त होनी चाहिए कि पीपीई पहनते आपको देखिए कंफर्टेबल होनी चाहिए सबसे पहले, नहीं तो बहुत से लोग होते हैं इसी वजह से नहीं पहनते हैं क्योंकि वो पीपीई का सिलेक्शन ही सही से नहीं किया और उसे पहनते नहीं है और खतरे उनके ऊपर आ जाती हैं। तो पहले सबसे पहली चीज है पीपीई का चयन के लिए कि आपकी बॉडी के लिए क्या हो, कंफर्टेबल हो और खतरों से क्या कर सके, आपकी सुरक्षा कर सके।
तो एक एक मैं यहाँ पे कई पॉइंट आउट किया हूं जो आप लोगों को एक एक डिस्कस करूंगा। इंग्लिश में भी है, यहाँ हिंदी में देखते हैं। खतरे की प्रकृति और गंभीरता, नेचर एंड सिविरिटी ऑफ हैजार्ड। खतरे की प्रकृति पहचानिए और उसके हिसाब से आपको पीपीई इस्तेमाल करना है। जैसे हम कहीं भारी जगह पे ऊपर काम चल रहा है, अगर हम वर्क कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कंस्ट्रक्शन लाइन में ऊपर ईंट बालू मट्टी का काम होता है, तो उसमें हेलमेट पहनकर काम करना चाहिए। उसका चयन आपको सबसे पहले सिर की होनी चाहिए। तो जगह के हिसाब से आपको पीपीई इस्तेमाल करना है। दूसरा, सांस लेने योग्य हवा के स्रोत के संबंध में दूषक का प्रकार, उसकी सांद्रता और दूषित क्षेत्र का स्तर। यदि आप ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहां पे दूषित हवा है, गैसें निकल रही हैं, वहां पे आपको रिस्पायरेटरी क्या कहना है, पीपीई पहनना है। अगला, पीपीई का उपयोग करते समय काम करने वाले की अपेक्षित गतिविधि और काम की अवधि, काम करने वाले का आराम होना चाहिए। यानी कि पीपीई के उपयोग से काम करने वाले को पूरी समय जब यूज करेगा तो उसको आराम मिलना चाहिए, उसकी गतिविधि जो काम कर रहा है उसमें उसको कंफर्टेबल होनी चाहिए। पीपीई की ऑपरेटिंग विशेषता की सीमा, ठीक है, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक लिमिटेशन ऑफ पीपीई। हर पीपीई की अपनी एक लिमिटेशन होती है। जैसे हेलमेट आपको शरीर की सुरक्षा दे सकता है, वो आपको दूषित हवा से नहीं रोक सकता है। रिस्पायरेटरी आपको दूषित हवा से रोक सकता है, लेकिन ऊपर से कोई वस्तु गिरेगी तो उसे नहीं रोक सकता है। तो हर एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का एक लिमिटेशन है जिसके लिए वो बनाया गया, उससे वो सुरक्षा देगा। रख रखाव और साफ सफाई में आसान होना चाहिए, ठीक है। जो पीपीई है उसकी रख रखाव और सफाई आसानी से की जा सकती है। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप और परीक्षण परिणाम पत्र की उपलब्धता होनी चाहिए। यानी कि जो आप पीपीई यूज कर रहे हैं या लेने वाले हैं उसको पहले चेक कर लीजिए, ये बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त है कि नहीं, या अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार ये इसकी मान्यता प्राप्त है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो पीपीई आपको यूज नहीं करना है। बस देखने में तो वो आपकी हार्ड है, आपको देखने में लगेगा कि ये हमारी सुरक्षा कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मानक बनाया गया वो आपको लेना है तो ही आप सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। अगला है, उचित प्रकार के पीपीई का चयन करने के बाद यह आवश्यक है, यानी कि जब पीपीई का सिलेक्शन आप कर लेते हैं तो कार्यकर्ता उसे पहनना, ठीक है। जब आपकी पीपीई का सिलेक्शन हो जाएगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का, तो ये सबसे बहुत जरूरी चीज है कि कार्यकर्ता उसे पहने। अक्सर कामगार पीपीई के इस्तेमाल से बचते हैं। निम्नलिखित कारक इस समस्या के समाधान को प्रभावित करते हैं। आखिर कार्यकर्ता पीपीई ले लेते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ले लेते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं पहनते? क्योंकि उनकी बॉडी उसके लिए कंफर्टेबल नहीं होता है। देखिए, पीपीई का उपयोग करने की आवश्यकता को कार्यकर्ता किस हद तक समझता है, अगर आप उसकी विशेषता को समझेंगे तभी पहनेंगे। जैसे हेलमेट है या हार्ड हैट है, आपको उसके बारे में पता है कि इसको पहनने से हमें क्या चीज की सुरक्षा होगी, तो ही आप उस चीज का यूज करेंगे। यहाँ पे ये कहने का मतलब है, ठीक है। दूसरा है, सामान्य कार्य प्रक्रिया में कम से कम हस्तक्षेप के साथ पीपीई को आसानी और आराम से पहना जा सके। यानी कि आपको कार्य के दौरान वो किसी तरह की पीपीई जो यूज किए हस्तक्षेप न करें, डिसकंफर्टेबल न करे आपको, और आसानी से और आराम से उसे पहन सके, तो हम पीपीई का उचित उपयोग है। ये उपलब्ध आर्थिक, सामाजिक और अनुशासनात्मक प्रतिबंध जिनका उपयोग कार्यकर्ता के रवैये को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान यह है कि प्रत्येक कर्मचारी के लिए पीपीई पहनना अनिवार्य कर दिया जाए। यानी कि जिस भी इंडस्ट्री या वर्कशॉप में कार्य किया जा रहा है वहां पे पीपीई पहनना अनिवार्य है। इसलिए वहां पे सेफ्टी इंस्पेक्टर होता है, वो लगाया जाता है कि वो सेफ्टी को चेक करे, सभी लोग प्रॉपर हेलमेट पहने कि नहीं, एप्रोन पहने कि नहीं, सेफ्टी शूज पहने कि नहीं। इसलिए सेफ्टी इंस्पेक्टर को लगाया जाता है और अनिवार्य कर देना, जो पहन कर आएगा उसी को काम में लगाया जाता है। क्योंकि आपको नहीं पता है, इंडस्ट्री में बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं छोटी छोटी बातों पे, इसलिए पीपीई का उपयोग बढ़ जाता है। अन्य जगहों पर शिक्षा और पर्यवेक्षण को तेज करने की जरूरत है। यानी कि दूसरे जगह पे इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए और इसका उपयोग बताना चाहिए और उससे क्या फायदे हैं, किस चीज से सुरक्षा हो सकती है, उसके बारे में बताना है। जब कामगारों के समूह को पहली बार पीपीई जारी किया जाता है, उसके बारे में विशेषता बताइए, उसके यूज करने का तरीका बताइए, उससे क्या बेनिफिट है वो बताइए, क्या क्या चीज से वो पहनने से सुरक्षा हो सकती है, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये मैंने पीपीई की कंप्लीट क्लास आप लोगों को खत्म हो गया। एक बार हम शॉर्ट में इसको रिवीजन कर लेते हैं। आंखों की सुरक्षा के लिए आपको क्या पहनना चाहिए? गॉगल्स, फेस शील्ड, हैंड स्क्रीन, ये आपको पहनना है।
दूसरा, कानों की सुरक्षा के लिए आपको क्या पहनना है, ईयर मफ या ईयर प्लग पहना जाता है। तीसरा है आपको सांसों संबंधित सुरक्षा के लिए आपको क्या, एयर फिल्टर रिस्पायरेटर आपको पहनना है। पैरों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी शूज, बूट या आपको क्या पहनना है, रबर गम्स बूट्स आपको पहनना है। अगला है सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट, हार्ड हैट ये आपको पहनना है। अगला है बॉडी की सुरक्षा के लिए एप्रोन, ओवरऑल ये सभी पहनना है आपको। ठीक है, तो ये पीपीई की क्लासे कंप्लीट होगी। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको डिटेल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को बताइए। और ये आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम या आईटीआई की किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा या successcareer.classex.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज में सभी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल कोर्सेज मिल जाएंगी। और आईटीआई सीबीटी एग्जाम की तैयारी के लिए यहाँ पे आईटीआई कोर्स में जाएंगे तो कोर्सेज मिल जाएंगे आईटीआई कोर्स। उसके बाद सीआईटीएस कोर्स मिल जाएगा, ई बुक एंड प्रीवियस ईयर के यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसे ज्वाइन करके अपनी एग्जाम की तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।